गुरु भक्ति योग। श्रद्धा, भक्ति और तत्परता के फूलों से गुरु की पूजा करो। आत्म साक्षात्कार के मंदिर में गुरु का सत्संग प्रथम स्तंभ है। जो आंखें गुरु के चरण कमलों का सौंदर्य नहीं देख सकती, वे आंखें सचमुच अंध हैं। जो कान गुरु की लीला की महिमा नहीं सुनते, वे कान सचमुच बहरे हैं। गुरु रहित जीवन मृत्यु के समान है। गुरु कृपा की संपत्ति जैसा और कोई खजाना नहीं है। भव सागर को पार करने के लिए गुरु के सत्संग जैसी और कोई सुरक्षित नौका नहीं है। आध्यात्मिक गुरु जैसा और कोई मित्र नहीं है। गुरु के चरण कमल जैसा और कोई आश्रय नहीं है। सदैव गुरु की रट लगाओ। गुरु के दर्शन करना ईश्वर के दर्शन करने के बराबर है। कल हमने सुना विजय कृष्ण गोस्वामी जी के शिष्य सतीश चंद्र का प्रसंग। सतीश चंद्र बाबू का मन बड़ा व्यथित। रात्रि में स्वप्न में देव पुरुष का दर्शन। देव पुरुष ने कहा कि तुम सिद्ध मंत्र ले लो, इससे तुम्हारे समस्त दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। सतीश चंद्र जी ने कहा कि आदि शब्द यानी गुरु मंत्र मेरे गुरुदेव ने मेरे भीतर प्रकट किया है, मुझे दान दिया है। क्या आप मुझे वही पुनः देना चाहते हैं या उससे कुछ अलग देना चाहते हैं? देव पुरुष ने कहा, नहीं, यह उससे भिन्न है। तुम अपने गुरु मंत्र के साथ साथ इस सिद्ध मंत्र का भी जप कर सकते हो। चलो तुम नेत्र मूंदो, मैं तुम्हें वह प्रदान कर देता हूं। यह सुनते ही सतीश चंद्र बाबू में एक प्रबल विचार की लहर उठी कि अच्छा ही है, कोई सिद्ध शक्ति मिल रही है, ले लेता हूं, इसमें हर्ज ही क्या है। परंतु दूसरी ओर उनके मन के भाव में एक विचार और कौंधा कि मैंने तो अपने गुरु जी से मंत्र लिया है, मैं विजय कृष्ण गोस्वामी जी का शिष्य हूं। अपने सद्गुरु के होते हुए किसी अन्य का संरक्षण क्यों लूं? यह तो मेरे गुरु के प्रति अविश्वास होगा। सतीश बाबू तुरंत सतर्क हो गए। बड़ी स्पष्ट वाणी में उन्होंने देव पुरुष से कहा कि हे देव, मुझे मेरे गुरुजी ने दीक्षा दी है, भगवान के आदि नाम का दान दिया है। मुझे अन्य किसी सिद्ध मंत्र की अब आवश्यकता नहीं। देव पुरुष तुरंत बोल उठे, अरे समझो, यह सिद्ध शब्द तुम्हें तुम्हारे ज्ञान साधना में भी सहायता करेगी। सतीश बाबू ने कहा, नहीं नहीं, यदि वह
किसी प्रकार भी सहायक या उपयोगी होता तो मेरे गुरुदेव ही उसे मुझे दे देते। अगर वह मेरे लिए आवश्यक होता तो मेरे गुरुदेव मेरे मांगे बिना ही उसे मेरे भीतर प्रकट कर देते। इसलिए आपसे नहीं लेना मुझे कोई सिद्ध मंत्र। देव पुरुष उकसाते हुए बोले, देख लो तुम्हारा मन दुख से संतप्त ही रहेगा फिर। सतीश बाबू ने कहा, रहे तो रहे, मैं ऐसे ही ठीक हूं। दुख की निवृत्ति होनी होगी तो गुरुदेव से ही होगी। जो करना है गुरु जी ही करेंगे, उन्हें मुझसे अधिक मेरी चिंता है। देव पुरुष की मुखाकृति दिव्यतर हो गई। वे प्रसन्न हो उठे। दोनों कर उठाकर उन्होंने आशीर्वाद दिया कि वत्स तुम धन्य हो, तुम्हारी गुरु भक्ति धन्य है। अच्छा हुआ जो इस छोटी मोटी सिद्धि के चक्कर में आकर तुमने अपने आत्मा को नहीं बेचा। देखना तुम्हारे गुरुदेव तुम्हें इस संसार की श्रेष्ठतम सिद्धि देंगे। इतना कहकर वह देवाकृति वहां से अकस्मात अंतर्ध्यान हो गई। साथ ही सारा प्रकाश विलास भी लीन हो गया। अगली सुबह सतीश बाबू के पैरों में मानो पर लग गए हों। वे तेज गति से कलकत्ता के गलियों से गुजर रहे थे। लक्ष्य था गुरुदेव विजय कृष्ण गोस्वामी जी का निवास स्थल। स्थल पर पहुंचते ही वे गुरुदेव के चरणों में दंडवत लेट गए। फिर उठे और दोनों हाथ जोड़कर पुनः गुरुदेव को नमस्कार किया। इस पल सतीश बाबू के हृदय में बहुत से मिले जुले भाव के रंग थे। उत्सुकता के, दुविधा के, आश्चर्य के। गुरुदेव ने एक ही नजर में सब भांप लिया। अंतर्यामी गुरुदेव कह उठे कि कल रात का वृतांत सुनाने आए हो न सतीश। सतीश बाबू नतमस्तक हुए और बोले, जी। पर वे कौन थे? मेरे पास क्यों चले आए थे? गुरुदेव मुस्कुरा दिए, फिर बनावटी गंभीरता ओढ़कर बोले, अरे वे तो महासिद्ध लोक के देव थे। ये देव पुरुष महानिशा काल में संचरण किया करते हैं। जब भी इन्हें योग्य सत्यगामी साधक मिलते हैं उन्हें ये दुर्लभ सिद्धियां प्रदान कर देते हैं। सतीश बाबू बोले, मुझे भी वह कह रहे थे कोई सिद्ध शब्द ले लो, दुख से निवृत्ति हो जाएगी। गुरुदेव ने कहा, बिल्कुल, वो शब्द धारण करने से तुम्हारे दुख निवृत्त हो जाते, इसमें कोई संदेह नहीं। वैसे तुमने क्यों नहीं लिया? सतीश बाबू बालकवत सहजता से बोले कि गुरुदेव, मैंने सोचा उनसे क्या लूं और क्यों लूं। जो देना होगा आप ही देंगे। जब पूर्ण दाता अपना हो तो किसी पराये से क्या मांगना, वो तो व्यभिचार होगा, है ना गुरुदेव। विजय कृष्ण गोस्वामी जी ताली बजाकर हंस दिए। गर्वोक्त दृष्टि से अपने शिष्य को निहारने लगे। फिर एकाएक बोल गए कि तेरी आकांक्षा हमसे है तो हमसे ही पूरी होगी समय आने पर। सतीश बाबू भोले भाव से बोले कि देव पुरुष कह रहे थे कि गुरुदेव कुछ श्रेष्ठतम देंगे। आपके खजाने में श्रेष्ठतम क्या है गुरुदेव? गोस्वामी जी में कृपा का उन्माद उमड़ पड़ा। इसी भावावेग में उन्होंने सतीश बाबू को बाह से पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। फिर धीरे से उनके कान में बोले कि सतीश, वह श्रेष्ठतम तत्व जो जिसके लिए जिज्ञासु भी तरसते हैं वह है प्रेमा भक्ति। शुद्ध विशुद्ध भगवत प्रेम उमड़ आए हृदय में।
कभी वह ब्रह्म जब धरती पर अवतरित होता है तो प्रेमा भक्ति के लिए तरसता है, और वह कभी कभी किसी किसी युग में ऐसा संभव होता है कि ज्ञान का रोपण प्रेमा भक्ति के जल से सिंचित हो। वह कभी कभी किसी काल में श्रेष्ठतम सद्गुरु द्वारा अपने शिष्य में रोपित किया जाता है। वह ऐसे वैसे नहीं मिलता सतीश, और मैं तेरे भीतर यही रस भर दूंगा, फिर मुक्ति तो तेरी दासी हो जाएगी। जा सतत गुरु भक्ति करता जा। सतीश बाबू ने गुरु के समक्ष शीश झुका दिया। उनके करणों में मानो तुलसीदास जी की मानस का एक दोहा गूंज रहा था। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान ना। गुरु भाव से इनका मन इतना गदगद था कि राम पद के स्थान पर गुरु पद कहने को जी कर रहा था।